डायमंड अकाउंट आपका टॉपिक है सीएमए फाउंडेशन के लिए। तो ये वेरी फर्स्ट वीडियो है। इसके अंदर में कोई डिटेल अकाउंटिंग कैसे करनी है, कोई कुछ चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे। बस बेसिक इंट्रोडक्शन, एक फंडामेंटल मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा इस चैप्टर का, जिसका नाम है कंजाइनमेंट अकाउंटिंग। कुछ भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, ना कोई एंट्री करने वाले हैं। बस छोटा सा 5 से 6 मिनट का मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा। मेन कंटेंट आपका लेक्चर नंबर 2 से स्टार्ट होगा। आइए इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल। सपोज करते हैं एक पर्सन जिसका नाम है निशांत। निशांत कौन है? तो निशांत एक बिजनेसमैन है और कई 4-5 सालों से वो अपना बिजनेस करता हुआ आ रहा है। निशांत क्या काम करता है, किस चीज़ का बिजनेस करता है निशांत? तो निशांत जो है ना, वो क्या करता है, गुड्स को प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। और निशांत ये भी करता है साथ साथ, मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ निशांत कहीं और से गुड्स को खरीद के बेचता भी है। यानी खुद मैन्युफैक्चरिंग भी करता है और कई और से गुड्स को परचेज करके किसी और को भी बेचता है। ये काम मिस्टर निशांत का है। लेकिन समय के साथ मिस्टर निशांत को ये रियलाइज हो गया कि अगर उसे अपने बिजनेस को एक बड़े लेवल पर अगर एक्सपेंशन करना है तो वो अपने शहर में रह के, अपने एरिया में रह के तो नहीं कर सकता, क्योंकि अपने एरिया में कितने कस्टमर होंगे। ये बात उसे आज समझ में आ गई है। तो मिस्टर एक्स ने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपनी बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट ना अलग अलग शहर में कर देता हूँ, तो वहाँ से लोग मेरी एडवर्टाइजमेंट देखेंगे और मेरे को ऑर्डर के लिए कॉल करेंगे। तो कुछ टाइम उसने ऐसा किया, लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव मेथड था, क्योंकि इसके अंदर ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो उसने कुछ और सोचा। तो उसने क्या किया ना, उसका एक दोस्त था जो दूसरे शहरों में रहता था। यानी उसका एक सर, जितने भी उसके जो दोस्त थे या कोई उसका डीलर था, वो अलग अलग शहरों में रहते थे। उसने क्या कहा वो अपने उन बंदों को, अपने दोस्तों को, कि देख, मेरा बिजनेस दिल्ली के अंदर है और तू बम्बई में रहता है। यानी उसका एक दोस्त था मिस्टर निशांत का, वो बम्बई में रहता है, एक अहमदाबाद में रहता है, एक पुणे में रहता है। तो उसने अपने दोस्तों को कहा, उनका भी बिज़नेस था, तो उसने अपने दोस्तों को कहा कि ऐसा करते हैं कि मैं बिज़नेस को ख़रीद के, या मैं गुड्स को ख़रीद के या गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करके तुझे भेज देता हूँ बम्बई में। तू ऐसा कर, मेरे गुड्स को तू कहीं किसी और कस्टमर को बेच दे। तो उसके बम्बई वाले दोस्त ने कहा कि ऐसा करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा? तो मिस्टर निशांत ने कहा कि अगर जो गुड्स मैं तुझे भेज रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ, अगर वो गुड्स तू बम्बई में अपने कस्टमर को भेज देता है तो इसके बदले मैं तुझे उस गुड्स पर जितना भी तू सेल करेगा उसके ऊपर मैं कमीशन दूंगा। एक बार फिर समझो। यानी कि मिस्टर निशांत अपने बिजनेस के गुड्स को, जो उसने खुद से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या उसने खुद से जो खरीदे हैं किसी और से, उन गुड्स को वो अपने शहर यानी कि दिल्ली से बम्बई भेज रहा है अपने दोस्त के पास। और अपने दोस्त को ये कह रहा है कि ऐसा कर, इस गुड्स को तू अपने कस्टमर को बेच, और वहाँ पे जो बेच के तू कमाएगा ना, जो कमाएगा वो पूरा का पूरा पैसा मुझे दे दियो, मैं तुझे उसके बदले कमीशन दूंगा। तो पहले उसके दोस्त ने समझा यार कि गुड्स को जो मैं खरीदूँगा तो बेचने में तो बहुत सारे खर्चे आते हैं। तो मिस्टर निशांत ने कहा, देख, तुझे 1 रुपये भी, यानी गुड्स को बेचने में 1 रुपये का भी खर्चा तुझे नहीं करना। यानी कि दिल्ली से जो सामान जाएगा, यानी कि लोडिंग का जितना भी खर्चा होगा, पैकिंग का जितना भी खर्चा होगा, यहाँ तक कि तेरे गोदाम तक पहुँचने तक जो भी खर्चा होगा, सिर्फ गोदाम तक नहीं, जब तक गुड्स बेच नहीं जाते तब तक कोई भी जो खर्चा होगा ना, वो सारा का सारा मैं बेयर करूँगा। तेरा बस एक काम है, तुझे इन गुड्स को बेचना है। यहाँ तक रुक जाते हैं, यहाँ तक मेरी बात सुनो। यहाँ पे जो मिस्टर निशांत जो है ना, वो प्रिंसिपल है, यानी वो मालिक है, क्योंकि उसका एक खुद के गुड्स है। और उसका दोस्त जिसका नाम मिस्टर एक्स है, जो मिस्टर एक्स कौन है? मिस्टर एक्स मिस्टर निशांत के बिहाफ पे गुड्स को बेचेगा, तो उसे हम कहेंगे एजेंट। यानी कि निशांत आपका प्रिंसिपल है और मिस्टर एक्स आपका एजेंट है। यानी मिस्टर निशांत अपने गुड्स बेचता है मिस्टर एक्स को। क्यों बेचता है? ताकि मिस्टर एक्स निशांत के बिहाफ पे गुड्स को सोल्ड कर सके। तो यहाँ पे ना अकाउंटिंग के अंदर आप मिस्टर निशांत को कहोगे कंजाइनर, यानी प्रिंसिपल को हम कंजाइनर कहते हैं। और जो आपका एजेंट यानी कि जो मिस्टर एक्स है, कौन मिस्टर एक्स? जो मिस्टर निशांत के बिहाफ पे गुड्स बेचेगा उसे हम कंजाइनी कहते हैं। दूसरी बात, जब तक गुड्स बिक नहीं जाती, यानी मिस्टर निशांत ने जो गुड्स बेचे हैं, सेंड किया, देखो यहाँ पे जो मिस्टर निशांत जो गुड्स सेंड कर रहा है ना, ये मिस्टर एक्स को, तो यहाँ पे इस गुड्स को हम कंजाइनमेंट कहते हैं। यानी जब कोई बिजनेसमैन, जब कोई पर्सन अपने गुड्स किसी और को बेचता है ताकि वो पर्सन उसके बिहाफ पे बेच सके और जो भी प्रॉफिट हो उस पर उसका कमीशन उसे दे सके,
उस वाले गुड्स को हम कंजाइनमेंट कहते हैं, और जो भेज रहा है उसे हम कंजाइनरी कहते हैं, और जो कंजाइनर के बिहाफ पे जो बेच रहा है कस्टमर को, उसे हम कंजाइनी कहते हैं। और गुड्स के मिस्टर एक्स यानी गुड्स को बेचने तक में जितने भी खर्चे होंगे ना, सब का सब आपका मिस्टर निशांत ही बेयर करेगा। इससे आपका मिस्टर एक्स को कोई भी मतलब नहीं है। और अकाउंटिंग जो आप करोगे वो हमेशा आप कंजाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे, ना कि कंजाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो बहुत सारे खर्चे होते हैं, यानी गुड्स को तब तक बिकते नहीं जाते, तब तक बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि लोडिंग अनलोडिंग का, यानी जब माल मिस्टर निशांत के गोदाम से निकल के जब मिस्टर एक्स के गोदाम में जाएगा तो खर्चा नहीं आएगा, लोडिंग करना पड़ेगा, सामान गाड़ी में डालना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा, अनलोडिंग करना पड़ेगा, सामान की पैकेजिंग करनी पड़ेगी, यानी जो भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जो मिस्टर निशांत के गोदाम से मिस्टर एक्स के गोदाम तक पहुंचाने में बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो सारे खर्चे मिस्टर निशांत ही बियर करेगा, नहीं जो कंजाइनर होता है वही बियर करेगा। लेकिन कभी कभी गोदाम में सामान जाने के बाद भी आपको कभी कभी जो कंजाइनी होता है, जो कंजाइनी के बिहार पे जो गुड्स बेचता है, उसे गुड्स को बेचने के लिए बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट करनी होती है। तो वहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा होगा वो भी आपका कंजाइनर बियर करेगा, ना कि कंजाइनी। तो यहाँ पे हमने इस शॉर्ट वीडियो के अंदर एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन सीखा है कि कंजाइनमेंट क्या होता है। मेन जो डिटेल जो कंसेप्ट जो आप सीखेंगे वो लेक्चर नंबर 2 से सीखेंगे। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू।